दोस्तों नमस्कार। आज एक वैचारिक मुद्दे पर बात करने के लिए आपसे रूबरू हूं। बहुत महत्वपूर्ण विषय और चिंतन का विषय है। जरा धैर्य से सुनने की कोशिश कीजिएगा। सवाल मैं यहां से शुरू कर रहा हूं कि राहुल गांधी लगातार संविधान को लेकर के चर्चा क्यों कर रहे हैं, लगभग रिपीट कर रहे हैं। ये चर्चा शुरू होती है लोकसभा चुनाव के पहले से, जब भारतीय जनता पार्टी के दर्जन भर से ज्यादा नेताओं ने डंके की चोट पर संविधान को बदलने का ऐलान किया और ये कहा कि 400 पार सीटें हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। ये कोई नई बात नहीं थी। जिन्होंने इसे पहली बार सुना होगा उनके लिए हो सकता है नई बात हो, लेकिन जो आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी को जानते हैं उन्हें इस पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली आरएसएस का जो गोल है वो डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू, गांधी, भगत सिंह के विचारों वाले संविधान को बदल कर करके, सावरकर और गोलवलकर के संविधान को रचना और उसके पीछे जो एक खतरनाक आइडियोलॉजी है उसको रखना। मैं आऊंगा इस पर कि वो कौन सी आइडियोलॉजी है जिसके खिलाफ खड़े होकर के राहुल गांधी ने उस बात को कहा, संविधान बचाने की मुहिम छेड़ी। दरअसल भारत का संविधान उद्देश्य प्रस्ताव जब नेहरू जी लेकर के आते हैं 1946 में, वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद 26 नवंबर 1949 को पारित होता है। फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। ये सारा इतिहास आप जानते हैं। लेकिन आज राहुल गांधी को यह बार बार क्यों जरूरत पड़ रही है कहने की कि नहीं, संविधान बचाना है, और संविधान बचाने के साथ साथ वो उस पूरी परंपरा को क्यों याद कर रहे हैं। आप गौर कीजिएगा कि लोकसभा चुनाव में तो राहुल गांधी सिर्फ संविधान के ऊपर मंडराते खतरे की बात कर रहे थे और संविधान को बचाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रकट कर रहे थे। संविधान में जो नागरिकों के अधिकार हैं, जो बदलने के बाद प्रभावित होने वाले थे, उनको लेकर के भी राहुल गांधी मुखर होते हैं। खास करके जो पिछड़े और वंचित समाज है उसके जो अधिकार है, चाहे वो आरक्षण का मसला हो या कास्ट सेंसस के जरिए उस पूरे आरक्षण की व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन करने की बात हो, ये मुद्दे ऐसे थे जिन पर राहुल गांधी बात कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी नहीं रुकते। मैंने अपने पिछले वीडियोस में ये कहा कि संविधान अब चुनाव जिताऊ मुद्दा नहीं है जैसे लोकसभा में था। एक नैरेटिव है वो और रहेगा। राहुल गांधी ने उसमें एक धार दी और वो धार बेहद महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी के इधर के 2 संविधान सम्मेलन को अगर आप देखेंगे और अगर आपने वो वीडियो सुने होंगे, देखे होंगे, तो आपके जेहन में गया होगा कि राहुल गांधी कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र करते हुए शाहू जी महाराज तक जाते हैं, ज्योतिबा फूले को याद करते हैं, अंबेडकर को याद करते हैं और ये कहते हैं कि देश में 2 विचारधाराओं के बीच संघर्ष चल रहा है। राहुल गांधी ये बात भी पहली बार नहीं कह रहे थे कि 2 विचारधाराओं के बीच संघर्ष है, लेकिन राहुल गांधी पहले जिसकी बात कर रहे थे, एक तरफ तो हिंदुत्व की विचारधारा जो प्रतिक्रियावादी है, जो वर्णवादी है, जो दलितों, वंचितों, शोषितों को पीड़ा और उनका उत्पीड़न करने वाली है। एक ये विचारधारा है जो संविधान में विश्वास नहीं करती। दूसरी धारा के रूप में राहुल गांधी कांग्रेस की विचारधारा कह रहे थे और वो कांग्रेस की विचारधारा क्या है, बमुश्किल उसको समावेशी राष्ट्रवाद या लोगों के सशक्तिकरण से, उत्थान से जुड़े हुए मुद्दे के रूप में ही वो सामने ला रहे थे। जरा गौर करिएगा इस बात पर। जो बात मैं कहने जा रहा हूं थोड़ी महीन है। राहुल गांधी पहले ये कह रहे थे कि कांग्रेस की जो विचारधारा है उसके सामने एक हिंदुत्व की विचारधारा है
जिसका खतरा संविधान पर है। लेकिन पिछले 2 भाषणों में राहुल गांधी ने उसको और ज्यादा विस्तार दिया है कि वो विचारधारा है क्या, और इसका विश्लेषण करते हुए, हालांकि राहुल गांधी कोई प्रोफेसर नहीं है, कोई विश्लेषक नहीं है, राहुल गांधी सूत्रों में और संकेतों में ही बात कर रहे हैं। राहुल गांधी को जिस कद का मैं बौद्धिक मानता रहा हूं और कहता रहा हूं, वो बौद्धिक व्यक्ति जिसकी राजनीति में जरूरत नहीं होती है आमतौर पर, जो राजनीति में पेचीदगी होती है, राजनीति में जो काइयापन होता है, राजनीति में जो सपाट बयानी होती है, राजनीति में जो सीधा हमला होता है, राहुल गांधी बहुत बौद्धिक लेवल पर बात कर रहे हैं कि ये जो टकराव है, कोल्हापुर में उन्होंने कहा कि चाहे बसवन्ना हो, संत तुकाराम हो, पूरी मराठी संतों की परंपरा, जो हिंदी की संत परंपरा है, कबीर, रैदास, नानक, दादू, ये, और फिर आगे चल करके महाराष्ट्र के भीतर आप देखिएगा तो वो सोशल जस्टिस के जो छत्रप है, शिवाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहूजी महाराज जो राजा थे, या डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, इस परंपरा को वो कहते हैं कि इसके सामने हिंदुत्व है और हिंदुत्व इसको मिटा देना चाहता है, और ये समूची विचारधारा सामाजिक न्याय की वो संविधान में समाहित है और इसकी रक्षा करना जरूरी है। और इसे वो आज के राजनीतिक विमर्श के साथ कहते हैं कि यही वो विचारधारा है जिसने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक नहीं होने दिया, और उसी विचारधारा के लोग आज सत्ता में बैठे हैं। उन्होंने आदिवासी राष्ट्रपति को नई संसद के उद्घाटन में नहीं जाने दिया गया और न ही राम मंदिर के उद्घाटन में जाने दिया गया उस सत्ता के द्वारा। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं और यहां से आपको समझने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उस बारीकी को समझिएगा और राहुल गांधी किस तरफ जा रहे हैं। राहुल गांधी ने रांची में जो भाषण दिया उसमें और ज्यादा उन्होंने एलोबरेट किया चीजों को, और वो कहते हैं, वो उन्होंने तमाम नाम लिए, डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया, उन्होंने झारखंड के आदिवासी गुरुओं का नाम लिया, आदिवासी जो क्षत्रप थे उनका नाम लिया। इसके अलावा वो दादू, रैदास, नानक, तुकाराम, बसवन्ना, इन सब के भी नाम लेते हैं। ऑब्वियस है कि बहुत सारे नाम छूट जाते हैं, मैं कुछ उसमें ऐड कर दे रहा हूं, लेकिन वो परंपरा है इसलिए मैं उनको शामिल कर रहा हूं। तो वो आदिवासी क्षत्रप, वो दलित, आज के भाषा में कहें रैदास, कबीर, और वो नानक, तुकाराम, ये, और ये कहते कहते राहुल गांधी चले जाते हैं महात्मा बुद्ध तक, और वो कहते हैं कि बुद्ध ने जिन मूल्यों को सृजित किया मनुष्यता की रक्षा के लिए और मनुष्यता के विकास के लिए, वो मूल्य समता, बंधुत्व, न्याय, स्वतंत्रता, तो जहां बुद्ध का चिंतन है, जहां बुद्ध जातिगत व्यवस्था को खारिज करते हैं, जहां बुद्ध सामान्य व्यक्ति के सम्मान की बात करते हैं, जहां बुद्ध सबको समान नजरिए से देखने की बात करते हैं और अपदीपो भाव की बात करते हैं, जहां एक तरह से ज्ञान की ज्योति जलाने की बात है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान नहीं, पाखंड नहीं, अंधविश्वास नहीं, धूर्तता नहीं, वो ज्ञान। और ज्ञान की परिभाषा क्या है? ज्ञान की परिभाषा है मनुष्य की उन्नति, उसकी बेहतरी में जो प्रविधि काम आए वो नॉलेज है। अब एटम बम बनाना वो भी एक नॉलेज है, लेकिन उससे तो लोगों की मौत होती है, हिंसा होती है। तलवार भी बनाई गई होगी, वो भी एक ज्ञान रहा होगा, लेकिन असल ज्ञान वो नहीं है।
जो बुद्ध का ज्ञान है वो क्या है? करुणा का ज्ञान है, मैत्री का ज्ञान है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का ज्ञान है, मनुष्यता के उन्नति का वो ज्ञान वहां तक लेकर के जाते हैं राहुल गांधी और ये कहते हैं कि ये है संविधान की परंपरा, संविधान का अतीत, संविधान के मूल्य वहां से लेकर के। और ये सिर्फ 90 साल के स्वाधीनता आंदोलन में मूल्य निर्मित नहीं हुए। आमतौर पर हम लोग जो राजनीतिक विमर्शकार हैं वो इस बात को कहते हैं कि भारत के संविधान में जो मूल्य निहित हैं वो 3 तरह के हैं। एक तो वो है जो उस समय की मुख्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो दल था कांग्रेस पार्टी, उसके तमाम अधिवेशन हुए, उसमें जो प्रावधान पारित हुए वो है अंग्रेजों के विधान है, जिन्होंने इस देश में अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए जो विधि बनाई, जो कानून बनाए, वो उसमें शामिल है। और तीसरा, भारत के बाहर उन तमाम देशों के अच्छे विधान जो मनुष्यता के और राज्य को चलाने के लिए महत्वपूर्ण है, वो आते हैं। उनको मिलाकर के भारत का संविधान तैयार होता है। और जब संविधान पारित हुआ उसके 3 दिन के बाद ही संभवतः इसी दृष्टिकोण से आरएसएस ने, और ये दृष्टिकोण वो भी विकृत दृष्टिकोण आरएसएस का जो था, उसने 30 नवंबर 1949 को जो हमला किया संविधान पर, वो कहा कि ये औपनिवेशिक दासता का प्रतीक है, विदेशी नकल है और इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। लेकिन क्यों भारतीय नहीं है उसका तर्क था क्योंकि इसमें मनु की संहिताएं नहीं है। अब आप जो समझिएगा, ये वही लोग हैं जो आज तक, और 2024 बेहद महत्वपूर्ण है ये साल। इस साल आरएसएस के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और भारत के संविधान के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये साल बेहद खास है भारत की राजनीति, भारत की संस्कृति, भारत के विधान के लिए, भारत के राज्य के नेशन स्टेट के लिए। आरएसएस लगातार ये खेल करता रहा। पहले सीधे तौर पर संविधान पर हमला कर रहा था और आगे चल करके उसने खामोशी ओढ़ ली। फिर इसी संविधान के दम पर नरेंद्र मोदी सरकार में आते हैं और फिर संविधान को खत्म करने की कोशिश की जाने लगती है। तब राहुल गांधी खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि संविधान की सुरक्षा करना, संविधान का सिर्फ सम्मान करना ही जरूरी नहीं, उसकी सुरक्षा करना, और सुरक्षा इसलिए करना कि ये जो नागरिकों के अधिकार हैं, दलितों, वंचितों, पिछड़ों, इनके लिए जो अधिकार इस संविधान में है, उनके जरिए लोगों की जो सुरक्षा होती है, इसलिए संविधान की रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन सिर्फ इतना भर नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि आज के इस वीडियो में मैं थोड़ी चिंतन की बात करने जा रहा हूं। तो वो क्या है? वो असल में राहुल गांधी वही बात कह रहे हैं जो डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब क्रांति प्रतिक्रांति में लिखा था कि इस देश में 2 विचारधाराएं रही हैं। और उदाहरण के रूप में उन्होंने हिंदुत्व बनाम बुद्धत्व की बात की, बुद्धिज्म की बात की। ये जो वैदिक परंपरा है, जो हिंदुत्व की परंपरा है, वो प्रतिक्रियावादी है, प्रतिक्रांतिकारी विचारधारा है, और ये वर्णवादी है, ये स्त्री विरोधी है, ये शूद्र और अछूत विरोधी है, ये अंबेडकर कह रहे हैं। अब आरएसएस ने कहा कि इस संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है। मैं यहां आपका ध्यान चाहूंगा, जब जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इसमें इतनी लंबी भारतीय परंपरा है, आरएसएस ने कहा कुछ भी भारतीय नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि मनुस्मृति नहीं है। राहुल गांधी ने रांची में मनुस्मृति का भी जिक्र किया कि इस संविधान के सामने जो दूसरी किताब है वो मनुस्मृति है। तो राहुल गांधी जिस बात को कह रहे हैं कि ये जो संविधान है, उस संविधान में जो आरएसएस का, और ये इनडायरेक्ट वे में वो कह रहे हैं कि जिस आरएसएस ने कहा कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है, लेकिन यहां तो
बुद्ध की परंपरा से लेकर के रैदास, नानक, दादू, तुकाराम, बसवन्ना से होते हुए ज्योतिबा फूले, शिवाजी महाराज, शाहू जी महाराज और डॉक्टर अंबेडकर तक की परंपरा आती है। तो भारत को जो संविधान है वो केवल 90 साल के स्वाधीनता आंदोलन के उपजे हुए मूल्य ही नहीं है, बल्कि उसमें भारत के अतीत का वो निचोड़ है। वे मूल्य हैं जो क्रांतिकारी मूल्य हैं, जो परिवर्तनवादी मूल्य हैं, जो मानवीय मूल्य हैं, जो दलित, पिछड़ा और स्त्रियों के पक्ष में खड़े होने वाले मूल्य हैं, जो मनुष्यता को स्थापित करने वाले मूल्य हैं, और इन्हीं से वो पूरा संविधान बनकर के तैयार हुआ है। ये बेहद मार्के की बात राहुल गांधी कर रहे हैं कि जो कह रहे थे कि कुछ भी भारतीय नहीं है, राहुल गांधी ने उसे बुद्ध से जोड़ा। नेहरू भी बुद्धिज्म की बड़ी तारीफ करते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। ये पूरी परंपरा को जोड़ देना दरअसल ये आरएसएस पर सीधा अटैक है, और आरएसएस की उस चिंतन प्रक्रिया पर, उस बौद्धिकता पर, अगर वो बौद्धिकता है तो उस पर हमला है, जिन्होंने कहा कि ये तो विदेशी है भारत का संविधान। और दूसरा, वो कहते हैं कि क्यों विदेशी नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति। राहुल गांधी ने ठीक उस पर हमला किया और कहा कि मनुस्मृति इसके खिलाफ है, तो मनुस्मृति की सोच वाले लोगों से संविधान को सीधा खतरा है और इसकी रक्षा करने का दायित्व तो हम सबका है। ये राहुल गांधी का विचार, और मैं इसीलिए राहुल गांधी की तारीफ करता हूं कि राहुल गांधी सिर्फ एक नेता नहीं है, राहुल गांधी बेहद चिंतनशील व्यक्ति है। आरएसएस पर ये जो अटैक है, आरएसएस की पूरी विचारधारा को ध्वस्त करने वाला जो राहुल गांधी का फिनोमिना है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी चर्चा अभी नहीं हुई है, ये मुझे ताज्जुब है कि न तो कांग्रेस पार्टी के भीतर से इस तरह की कोई डिस्कस निकल करके आ रहा है कि भाई राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं उसका ये अर्थ है, या जो दिल्ली और वो पूरा नोएडा, गाजियाबाद में बैठे हुए पत्रकार मंडली है, हालांकि उनका काम तो सिर्फ चुनाव का विश्लेषण करना और रोज चुनावी गणित को बदलते हुए दिखाना ही है, लेकिन राहुल गांधी का विश्लेषण करना, राहुल गांधी की बातों का मूल्यांकन करना थोड़ा इसीलिए मुझे कई बार कठिन लगता है कि जब तक आप उस चिंतन के भीतर नहीं जाते हैं कि राहुल गांधी के कहने का आशय क्या है, और जरा आप भीतर नहीं उसके घुसते हैं, तब तक आप उसका न विश्लेषण कर सकते हैं न मूल्यांकन कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था ना कि ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है और ये थोड़ा चिंतन वाला है। इसमें किसी राजनीतिक दल का कोई और संबंध नहीं है, ये विशुद्ध रूप से भारत के संविधान पर, उसकी पूरी परंपरा पर, मूल्यों पर, विचारों पर और राहुल गांधी के उस थॉट प्रोसेस पर ये जो बात है। मुझे उम्मीद है कि आपने बड़े धैर्य से सुनी होगी, जिनकी दिलचस्पी थोड़ा बौद्धिक चिंतन परंपरा में होगी। क्या आपको इस पर कमेंट करना है? क्या आपको नज़रिया लगता है मेरी बात कितनी सही है या कितनी गलत है? इसको ज़रूर आप लिखें, ज़रूर कमेंट करें थोड़ा और, ताकि मैं सीख सकूं, आपसे और रूबरू हो सकूं। अभी के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।